एक ऐसा फाइटर जेट जिसको बनाने के बाद 5th जनरेशन के फाइटर जेट को बनाना ही बंद कर दिया, बनाया ही नहीं, डायरेक्ट 6th जनरेशन पर काम करने लगा। कौन सा देश? एक देश नहीं, यूरोप के 4 देश, जिसमें ब्रिटेन, जर्मनी, इटली और बाद में स्पेन जुड़ गया। जी हाँ, पहले 3 देशों ने यानी जर्मनी, ब्रिटेन और इटली, जिन्होंने 1986 में ये फाइटर जेट बनाना शुरू किया था। बाद में स्पेन ने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया। जिस फाइटर जेट को आज इन्होंने बनाकर इतना खतरनाक बना दिया है कि अब ये चारों देशों को जरूरत नहीं है कि 5th जनरेशन का एडवांस फाइटर जेट बनाया जाए, क्योंकि उसकी कमी ये टाइफून फाइटर जेट पूरी कर रहा है, जिसका पूरा नाम यूरो फाइटर टाइफून है, जिसने पूरी दुनिया में ऐसा जलवा बिखेरा है कि अब जिस देश के पास ये फाइटर जेट है उसे 5th जनरेशन के फाइटर जेट की जरूरत नहीं है। जानकारी के लिए बता दूं कि ये 4.5 जनरेशन का ऑलरेडी एडवांस फाइटर जेट है। दोस्तों, मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, इससे दुश्मन पर नजर भी रखी जा सकती है और दुश्मन पर हमला भी किया जा सकता है। कोई साजो सामान मैदान जंग में इससे ट्रांसफर भी किया जा सकता है। नजर रखने के लिए, इंटेलिजेंस के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस फाइटर जेट को 2001 में सर्विस में लाया गया। 2001 से अब ये इन तमाम लगभग 4 देशों के पास मौजूद है। दोस्तों, इस फाइटर जेट को उड़ाने के लिए 2 या 3 की नहीं, सिर्फ एक बंदे को ही जरूरत होती है। एक ही पायलट इसको उड़ा सकता है। इसका जो वजन होता है बमों के साथ 23 टन होता है, जब ये पूरी तरह से बमों से लैस होता है। खासियत इसकी ये है कि ये 2 इंजन वाला होता है। किसी कारणवश, किसी वजह से अगर एक इंजन बंद हो जाए तो दूसरे इंजन पर ये सही सलामत काम करके दुश्मन का काम तमाम करके वापस आ सकता है। अब यूरो फाइटर टाइफून की स्पीड भी सुन लीजिए। इसकी स्पीड दंदनाने की है 2400 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में लगभग 2500 किलोमीटर का ये फाइटर जेट सफ़र तय कर सकता है और बमबारी भी कर सकता है। और दोस्तों, मज़ेदार पार्ट तो ये है कि इस फाइटर जेट की ताकत आप ये समझ लीजिए कि इसकी रेंज हमला करने की है 2900 किलोमीटर, यानी लगभग 3000 किलोमीटर तक की दूरी सफ़र तय करता हुआ बमबारी करके वापस आ सकता है ये फाइटर जेट। 27 मार्च 1994 के दिन इस फाइटर जेट यूरो फाइटर टाइफून ने उड़ान भरकर ये साबित किया कि ये प्रोजेक्ट इनका कामयाब है, जिसके बाद 2023 तक आते आते इस फाइटर जेट को इतना अपग्रेड कर लिया है कि दुनिया के टॉप 5 फाइटर जेट में यूरो टाइफून फाइटर जेट का नाम शामिल है। इस यूरो फाइटर जेट, यूरोप के फाइटर जेट की कामयाबी देखने के बाद सऊदी अरब, ओमान, कुवैत, कतर, ऑस्ट्रिया, इटली, जर्मनी और कई देशों ने तुरंत डिमांड करी है। अब सोचिए, इस फाइटर जेट से स्टॉर्म शैडो जैसी खतरनाक मिसाइल और ब्रिम स्टोन जैसी तबाही मचाने वाली मिसाइल भी दागी जा सकती है। यूरो फाइटर टाइफून फाइटर जेट ने सन 2011 में अपनी ताकत तब दिखाई जब इस फाइटर जेट ने लीबिया पर हमला किया। कुछ ही फाइटर जेट ने लीबिया को तहस नहस कर दिया था। उसके बाद पूरी दुनिया की नज़रों में यूरो टाइफून फाइटर जेट चढ़ गए। मेरे दोस्तों, अब सोचिए, मैं आपको इसकी कमज़ोरी भी बताने वाला हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ हमारे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत कुछ जानकारी मिलेगी और हर तरह की जानकारी एक ही चैनल पर मिल जाएगी। सब्सक्राइब कीजिए।
इस यूरो टाइफून फाइटर जेट की कमजोरी यह है कि ये भारी बहुत है। जी हाँ, लगभग 23 से 25 टन इसका वजन है। इस वजह से ये इसकी कमजोरी माना जाता है। कैसी लगी आपको ये जानकारी, इस रिपोर्ट में नीचे कमेंट कीजिएगा और आपको अगली जानकारी किस टॉपिक पर चाहिए वो भी कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद।